हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई। दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई एक्टिविटी करने का काम अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग सीआईडी से जांच कराने की बात इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने। तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं सीआईडी के। तो जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में दो युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक अभी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। वो कलकत्ता में भर्ती है। तो हम सबों को ये आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया और दूसरे को अधमरा की स्थिति में वहां पर जमीन पे छोड़ दिया। तो हम सबों का ये मांग है, माननीय महामहिम से मिलकर का आग्रह किया है, वैसे कोई भी इस घटना में जो दोषी हैं उनको सजा हो, लेकिन उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जो वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस बिल्कुल उसी घटना में शामिल थी, वो संलिप्त थी। पुलिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई एक्टिविटी करने का काम अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग किया, ना कोई ऐसा काम किया जिससे कि अपराधी वहां से भाग जाए, अपराधी पकड़े जाए, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। आज उनके पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, तो यदि सीआईडी से जांच कराने की बात तो इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं सीआईडी के लोग। उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच का हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए और पुलिसकर्मियों पर भी, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे, उन पर भी एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाए। सर, लेकिन बार संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको मेन एक्यूज बनाया गया है और नहीं, स्वाभाविक है, यदि पुलिस को संदेह है कि बार के संचालक दोषी हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, तो दोषी है तो उनमें भी कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को चिंता करना चाहिए कि वहां पर बार चलाने की अनुमति कैसे मिली, उनको किसने दिया। उनके कागजातों की जांच करनी चाहिए कि कागजात सही है अथवा गलत है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी दोषी है, इतनी बड़ी घटना घटी है कि झारखंड की जनता हतप्रभ है कि जो हमारे रक्षक हो सकते हैं उनके सामने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके अपराधी ने घटित। क्या कुछ आप लोगों ने बताया इस घटना के बारे में बोले, बेटे की जिस तरह से हत्या की गई है, उसमें जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो प्रशासन के 5 अधिकारी थे उन पर भी कानूनी कार्रवाई कर 302 के धारा के जो मृत्युदंड होता है उन पर दिया जाए। कैसे ये घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से आपको सहयोग मिला कुछ? प्रशासन से अभी कोई सहयोग नहीं मिला। क्रिमिनल घूमे भाग रहे हैं, पकड़ाए नहीं है अभी तक। 2-3 पकड़ाए, मेन जो क्रिमिनल वो पकड़ाया नहीं है। ये कैसे लिए आश्वासन दिया जा रहा है, पकड़ा रहा। पहले से कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। कैसे अचानक ये घटना हुई? अब इसका पता हमको क्या चले, जब हमको देख रहे कि मेरा बेटा का पता चला कि आप जल्दी आइए टीएमएच में,
तो हम TMH को गए तो देखिए उनका दोस्ते उठा के ले, प्रशासन वहाँ खड़ा होकर मुंह देख रही थी। आधा घंटा तक बच्चे पड़े थे दोनों, कोई बचाया नहीं, पूरा ब्लडिंग हो गया। तब फिर लेके गए वहाँ पर, डॉक्टर इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। भैया पूरा नाम है बता। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और हम सभी लोग मिले यह उम्मीद के साथ कि मृतक हिमांशु के न्याय मिले। जो पुलिस अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनके समक्ष यह घटना हुआ, उनको बराबर का दोषी करार देते हुए FIR लॉन्च हो, जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने केवल SSP को वहां से हटाने का काम किया, बावजूद अभी तक पुलिस पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। पिछले 4 महीने में जमशेदपुर में 1300 से ऊपर चापड़ की घटनाएं हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं जमशेदपुर में क्या हो रहा है। आज आप पेपर में पढ़ा होगा कि चापड़ के दुकानदारों पर पुलिस ने रोक लगाई। 1300 घटना घटने के बाद चापड़ के दुकानदार को आज पुलिस खोज रही है। कब? जब भाजपा ने भी सवाल उठाया तब। क्या हो रहा है इस झारखंड प्रदेश में? इसलिए आज पूरे परिवार मृतक के और बीजेपी ने CBI इंक्वायरी का मांग किया है कि CBI इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी षड्यंत्र में शामिल पुलिस पदाधिकारी, अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यह बीजेपी का मानना है। आपने देखा होगा कि कितना भारी आक्रोश है जमशेदपुर आदित्यपुर में, कि 100 साल में ऐसा बंदी नहीं हुआ होगा जो बंदी अभी आप लोगों ने देखा होगा। फैक्ट्री तक बंद कर दिया गया, फैक्ट्री स्वतः बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए, तमाम प्रतिष्ठान बंद रहे। यह बताता है कि आज आदित्यपुर हो या जमशेदपुर हो, अपराधियों से पनाह मांग रहा है। और एक क्लीन सिटी, एक औद्योगिक शहर आज अपराधी शहर बन के रह गया है ये हेमंत सरकार में। इसलिए इसकी जांच अगर CBI हो जाएगी तो बाकी अपराधियों में खौफ होगा और झारखंड की जनता को न्याय मिल सके। राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि मैं इस विषय को केंद्र को भेजने का काम करूंगा और